दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। टाइम पीरियड है 1206 से 1526 एडी तक। उसके बाद तो मुग़ल आ गए थे। ठीक है, इसमें ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, किसी फुल डिटेल नहीं है, अंदर डीपली कुछ नहीं है। एक तरह से फुल करके लिए बनाया गई जा रही है वीडियो और कुछ नहीं है। आप जिसको नहीं पता तो पहले वो पढ़ के आए तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब ये पहले कौन सी डायनेस्टी आती है? डायनेस्टी जो कि फाउंडर कौन? बिन ऐबक 1206 से 1290 खिलजी डायनेस्टी आई थी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। 1290 से 1320 तक इनकी मतलब रूल किया इन्होंने। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आए जिसके गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे। 1320 से लेकर 1398 तक चली। फिर सैयद डायनेस्टी जो कि खिजर खान के द्वारा चली गई 1414 से 1415 तक। लोधी डायनेस्टी जिसमें बल्लोल लोधी था बंदा, जो कि 1451 से 1526 तक इन्होंने रूल किया था। आज इसमें सिर्फ हम गुलाम डायनेस्टी को पढ़ेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे जितनी भी हमारी खिलजी और तुगलक डायनेस्टी है। 5 डायनेस्टी इसके अंदर तो टोटल होती है। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो कि इनके फाउंडर थे। इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, इसका बेटा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का आलम शाह इसका बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। हाँ, एक चीज़ और है, कुतुब डायनेस्टी और शमसी डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी, इनको 3 भागों में बांटा गया था। गुलाम डायनेस्टी को 3 भागों में बांटा गया था, कुतुब डायनेस्टी और शमसी डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी। फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी किसको कहा गया? शमसी डायनेस्टी को भी कहा जाता है। अब इसकी कैपिटल कौन थी? लाहौर। किसके टाइम पे थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। लक्स बख्श का टाइटल दिया गया था और कुरान खान का टाइटल दिया गया था। इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ था? इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। आदि दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद थी, कहाँ बनाई थी? किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। 3 चीज़ बनाई थी, आधा दिन का झोपड़ा, कुआत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। ये 2 मस्जिद हैं, ये कुतुब मीनार है। ये किसके लिए बनाई थी? बख्तियार खां की। ये कौन थे? सूफी संत थे। ठीक है, हसन उल निज़ामी ये और फ़खरुद्दीन, ये दोनों शरण किसकी शरण में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में। फिर उसके बाद कौन आता है? शमसी डायनेस्टी। अब शमसी डायनेस्टी फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी थी, कहा भी जाता है। और उल्तुतमिश ये कहाँ से आया? उल्तुतमिश फाउंडर थे वैसे शमसी डायनेस्टी के। ये कहाँ से आया? ये गुलाम थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, अरे इल्तुतमिश कब से राज करने लगा? 1210 से 1236 के। ही वॉज द रियल फाउंडर, ये रियल फाउंडर थे। इसने लाहौर से दिल्ली कर दी कैपिटल। इसने एक दल चालीसा बनाया और सिस्टम ऑफ इक्तदारी, ये दोनों है क्या? एक दल चालीसा एक ग्रुप था जो ट्रस्ट ग्रुप था, मतलब भरोसेमंद ग्रुप था। किसका? इल्तुतमिश का। जो भी काम वाम होते थे तो वो इससे कराता था। ठीक है, इक्तदारी सिस्टम जो कि सोल्जर को कैसे सैलरी देनी है ये उसके अंदर बताया। जो सोल्जर होते थे उनको लैंड दे दी जाती थी और जो भी रेवेन्यू आता था लैंड से आधा सैलरी अपने पास रखते थे सोल्जर, और जो बचता था वो कुछ पैसा इल्तुतमिश से मतलब रूलर को दिया जाता था। मिहाज उस सिराज ये कौन है? ये इनकी शरण में रहते थे इल्तुतमिश के। इन्होंने इबाकत ई नासिरी ये मतलब बुक लिखी है, मैं इसे नहीं पढ़ा जा रहा क्या है। तंका और जित्तल ये दोनों क्या थे? कॉइन थे, कॉपर और सिल्वर। काजी, जहाँ काजी आ जाए वहाँ समझ लो क्या नाम की उसके बारे में बात हो रही है, न्याय के बारे में। ये एक जुडिशल डिपार्टमेंट था, इसका आमिर ए दर्द भी कहा जाता है। ठीक है, 1215 में 3rd बैटल ऑफ ट्राइन हुई थी और किसको हराया था? किसने हराया था? इल्तुतमिश ने आदिल को। ठीक है, फिर आते ये सुल्तान का टाइटल लिया था इल्तुतमिश ने 1229 में, और सुल्तानगिरी टॉम बनाया था दिल्ली में। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किसने करवाई पूरी? इल्तुतमिश ने। रज़िया सुल्तान, अब फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान बनी। कौन? रज़िया सुल्तान कौन है? ये इसकी बेटी है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद कौन बनेगा सुल्तान? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 4 साल तक ही राज किया, ज़्यादा राज नहीं किया।
ये फर्स्ट फीमेल सुल्तान है जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर इन मिडिवल हिस्ट्री, मतलब पहली और आखिरी फर्स्ट सुल्तान है फीमेल मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। इसका रजिया सुल्तान का जो टॉम्ब है, मकबरा कहाँ है, खातिल दिल्ली में है, ठीक है। अल्तुनिया कौन है, अल्तुनिया जिससे ये प्यार करती थी रजिया सुल्तान। याकुत ये एक मतलब एक तरीके से ग्रुप था, जैसे दल चालीसा ग्रुप किसका था, इल्तुतमिश का था, तो याकुत ग्रुप किसका है, रजिया सुल्तान का। अब आते हैं हम आगे। अब नसरुद्दीन मोहम्मद ये कौन है, ये इल्तुतमिश का ग़ुलाम था, ठीक है। इल्तुतमिश का ग़ुलाम था। ये नसरुद्दीन की जो बहन थी उसकी शादी किससे हुई, बलबन से। और ये बलबन को कहाँ से आया, बलबन। अब इस बलबन से शादी हो गई, अब इसने अपने एक नई डायनेस्टी बना दी, इल्बरी डायनेस्टी। उससे पहले नसरुद्दीन से भी पहले फर्स्ट मंगोल अटैक हुआ था दिल्ली के अंदर, किसके समय, बहरम शाह। ये सब किसके शासक थे, ये सब शासक थे जब हमारी इल शमसी डायनेस्टी चल रही थी, बहरम शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। ये पता चल गया कि बलबन कहाँ से आया। ये बलबन ऐसा आया, किससे शादी कर ली, उसकी नसरुद्दीन मोहम्मद की बहन से शादी कर ली। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह कौन था, इल्तुतमिश का ग़ुलाम था, ठीक है, बलबन। अब बलबन आता है, बलबन को बहाउद्दीन बलबन भी कहा जाता है, ठीक है। और शाहज़ादा मोहम्मद ये इसके फादर थे। बुगर खान इसका बेटा था। और तुगरील बेग ये कौन था, ये बलबन के अगेंस्ट था। बलबन से मतलब जो भी रेवोल्यूशन करता था इसके साथ। दल चालीसा किस बलबन ने एंड करा दिया, किसका ख़त्म करवा दिया दल चालीसा को, किसने, बलबन ने। स्टार्ट किसने कराया, इल्तुतमिश ने। दीवान ए अज़र ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, किसने, बलबन ने। दीवान ए वज़रत ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया। और जिले लाई टाइटल मिला किसको, बलबन को। टाइटल सैयद और एंड पैदोस ये किसने करा। सैयद और पैदोस का मतलब क्या होता है, पैदोस का मतलब हो गया पैर से, पी से पैर मान लो, जो बंदा क्या नाम रूलर के पैर चूमेगा तो उसे मॉक्स मिलेगा, एक तरीके से ये है। सैयद जो झुके, मतलब राजा के आगे नीचे झुके, इसका मतलब ये हो गया। नवरोज फेस्टिवल ये दोनों चीज़ किसने चलाई, ये चलाई हमारे बलबन ने, सैयद और पैदोस, हाँ ठीक है। और नवरोज फेस्टिवल किसने चलाया, बलबन ने। और मुगलों से किसने बचाया, मंगोलों से किसने बचाया दिल्ली को, बलबन ने। और क्यूमास एक लास्ट रूलर था जिसको किसने मारा, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ जलालुद्दीन खिलजी, इसने मारा किसको, जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमास को मारा, जो कि लास्ट रूलर बना। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी अगली डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये आमिर खुसरो और आमिर हसन ये किसकी शरण में थे, बलबन की शरण में थे। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ओके बाय, थैंक्स।